नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत है छठा श्लोक, देखेंगे। औत्सुक्य मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा कृष्णाति लब्ध परिपालन वृत्तिएव नाति श्रम अपनाय न च श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंडम एव आत्पत्रम। महाकवि कालिदास प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत के माध्यम से यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि उच्च पद की प्राप्ति केवल हमारी उत्सुकता या महत्वाकांक्षा जो है उसको समाप्त करती है, किंतु प्राप्त पद जो है उसकी रक्षा का कार्य उसे दुखित ही करता है। तो कह रहे हैं प्रतिष्ठा औत्सुक्य मात्रम अवसायति। प्रतिष्ठा अर्थात उच्च पद की प्राप्ति केवल औत्सुक्य मात्रम अवसायति, जो उत्सुकता है उसको समाप्त करती है। लब्ध परिपालन वृत्ति कृष्णाति एव, किंतु प्राप्त हुए की रक्षा का कार्य उसको दुखित ही करता है। राज्यम आत्पत्रम एव, राज्य छाते के समान है। स्वहस्त धृत दंडम अतिश्रम अपनाए न यथा श्रमाए, जिसका अपने हाथ में पकड़ा हुआ दंड, या राजा के पक्ष में कहें तो दंड विधान या न्याय व्यवस्था, थकान को उतना अधिक दूर नहीं करता जितना थकान बढ़ा देता है या थकान उत्पन्न करता है। राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि उच्च पद की प्राप्ति जो है मनुष्य की केवल उत्सुकता जो है उसको शांत करती है। प्राप्त पद जो है उसकी रक्षा का कार्य या कर्तव्य पालन जो है व्यक्ति को दुखित ही करता है। और राजा का कार्य क्या है? राज्य की व्यवस्था करना, देखभाल करना, प्रजा का रक्षण करना। प्रजा की रक्षा हेतु उसके द्वारा न्याय अथवा दंड विधान जो है उसको धारण करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से राज्य व्यवस्था जो है, राज्य कैसा है? राज्य किसके समान है? छाते के समान है। जिस प्रकार से बरसात अथवा धूप जो है उससे बचने के लिए कोई व्यक्ति अपने हाथ में छाता धारण करता है, तो वह उस छाते के द्वारा उतना धूप या वर्षा से नहीं बचता है जितना कि उसके दंड को पकड़े पकड़े हुए क्या हो जाता है? थकान महसूस करने लगता है। उसी प्रकार से राजा के द्वारा जो दंड विधान या न्याय व्यवस्था को ग्रहण किया जाता है या धारण किया जाता है, वह उसे थकान उत्पन्न कराती है या उसकी रक्षा का कार्य कैसा होता है? कष्टप्रद होता है। उतना अधिक मतलब मनुष्य जो है उसको सुख प्रदान करने के लिए नहीं होता। केवल पद की प्राप्ति से एक महत्वाकांक्षा जो है वो क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। एक बार अर्थ देखेंगे। प्रतिष्ठा औत्सुक्य मात्रम अवसायति, उच्च पद की प्राप्ति केवल उत्सुकता को समाप्त करती है। लब्ध परिपालन वृत्ति क्लिश्नाति एव, किंतु प्राप्त हुई की रक्षा का कार्य उसको दुखित ही करता है। राज्यम आत्पत्रम एव, जो राज्य है छाते के तुल्य है। स्वहस्त धृत दंडम अति श्रम अपनाए न यथा श्रमाए, राज्य छाते के तुल्य है जिसका अपने हाथ में पकड़ा हुआ दंड विधान या न्याय व्यवस्था जो है वह थकान को उतना अधिक दूर नहीं करता जितना कि उसको क्या करता है? बढ़ा देता है। टिप्पणियाँ देखेंगे बच्चों। अधिकार खेदम, अधिकार की प्राप्ति से उत्पन्न कष्ट या दुख निरूप्य अभिनय करके
चरितार्थता सफलता अर्थात राज्य की प्राप्ति। दुखोत्तरा दुख प्रधान जिसमें दुख ही मुख्य है। दुखम उत्तरम प्रधानम यस्मिन् सा यहाँ बहुब्रीहि समास है। औत्सुक्य मात्रम उत्सुकता अर्थात उत्कंठा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को औत्सुक्यमेव औत्सुक्य मात्रम अवसायति नष्ट करती है। प्रतिष्ठा इसके दो अर्थ हो सकते हैं। प्रतिष्ठा अर्थात राज्य का लाभ, उस स्थान पर अधिष्ठित होना, गौरव और यश की प्राप्ति, दोनों ही अर्थों में इसका प्रयोग मिलता है। प्रतिष्ठा प्रतिधन स्थाधन अंग का आशेष रहता है। लब्धस्य परिपालने वृत्ति तत्पुरुष समास है। प्राप्त हुए की रक्षा का कार्य। मनुष्य को जब तक कोई उच्च पद नहीं मिलता है तब तक वह उसके लिए बहुत उत्सुक रहता है, परंतु जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंच जाता है उसका उत्तरदायित्व और कार्यभार उसे दुखित कर देता है। वही राजा की अवस्था है। नाति श्रम अपनाए प्रतिष्ठा मनुष्य के खेद को उतना दूर नहीं करती जितना उसको खिन्न कर देती है। अतिशयन श्रमापनायनम अधिक दूर करना। अति श्रम अपनायन को समस्त एक पद रखना अधिक उपयुक्त है। अति पृथक रखने पर उसका प्रशंसा अर्थ करना क्लिष्ट कल्पना है। स्वहस्त इसके दो अर्थ हैं, एक राजा के पक्ष में और दूसरा छाती के पक्ष में। क्रमशः ये अर्थ हैं अपने हाथ में ली राजकीय दंड व्यवस्था जिसने। दूसरा है अपने हाथ में लिया है छाती का डंडा जिसने। दंड व्यवस्था या न्याय कार्य। डंडा स्वहस्तेन व धृताः दंडा यस्मिन् तत् बहुब्रीहि समास है। आतपत्रम छाता, आतपात त्रायते इति आतप धन त्राधन का आशेष रहता है। धूप से बचाता है। प्राप्त की रक्षा क्लेश का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। प्रतिष्ठा दंड आदि श्लिष्ट हैं, अतः श्लेष अलंकार है। आगे देखिए बच्चों, नेपथ्य से ध्वनि आती है। वैतालिकौ वैतालिक विजेताहम देवाः महाराज की जय हो। प्रथमः पहला कह रहा है, देखिए, स्वय सुख निरभिलाषा खिद्य से लोक हेतु प्रतिदिनम अथवा ते वृत्ति एवं विधेव अनुभवति ही मूर्धना पादपस्तीव्रम उष्णम शमयति परितापम छाया संसृतानाम। इम्पोर्टेंट है बच्चों। स्वय सुख निरभिलाषा, आप अपने सुख की चिंता ना करते हुए लोक हेतु, लोक अर्थात प्रजा के हेतु कल्याण के लिए, प्रतिदिनम खिद्य से प्रतिदिन ही कष्ट उठाते हैं। अथवा ते वृत्ति एवं विधा एव, अथवा तुम्हारी वृत्ति या आपका कार्य व्यापार ही ऐसा है। अनुभवती ही मूर्धना पादपस्तीव्रम उष्णम, क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर तीव्र धूप को सहन करता है। संसृतानाम छाया परितापम शमयति, संसृतानाम अपने आश्रित जनों के संताप को दूर करता है छाया के द्वारा। वैतालिक जो है वो कह रहा है कि महाराज की जय हो, और उनमें से एक वैतालिक जो है या भाट, वैतालिक हैं भाट जो स्तुति पाठ आदि करते हैं, उनको भाट या वैतालिक कहा जाता है। उनमें से प्रथम कह रहे हैं कि राजा दुष्यंत जो हैं वे अपने सुख की चिंता ना करते हुए प्रतिदिन ही लोक अथवा प्रजा जो है उसके कल्याण के लिए कष्ट उठाते हैं, अथवा ये कहें कि राजा का कर्तव्य ही इस प्रकार का होता है कि वे अपने
सुख की चिंता ना करते हुए प्रजा के कल्याण के लिए निरंतर तत्पर रहें या कार्य करते रहें। जिस प्रकार से जो वृक्ष हैं वह खुद धूप में खड़ा रहता है, किंतु उसके आश्रय में आने वाले जितने भी राहगीर हैं या व्यक्ति हैं या प्राणी हैं, उनको वह छाया के माध्यम से उनका जो संताप है, धूप जन्य जो संताप है, उसको क्या करता है, शांत करता है या गर्मी को दूर करता है। उसी प्रकार से राजा अपने सुख की आशा ना करते हुए या अपने सुख को एक ओर रख करके जो प्रजा है उसके कल्याण के लिए निरंतर कार्य में संलग्न रहता है। एक बार अर्थ देखेंगे बच्चों। स्व सुख निरभिलाषा, अपने सुख की चिंता ना करते हुए लोक हेतु प्रतिदिनम खिद्य से आप प्रजा के कल्याणार्थ प्रतिदिन ही कष्ट उठाते हैं। अथवा ते वृत्ति एवं विधा एवं, अथवा आपका अथवा राजाओं का कार्य व्यापार ही ऐसा होता है। अनुभवती ही मूर्धना पादपस तीव्रम उष्णम, क्योंकि जो वृक्ष हैं वे अपने सिर पर तीव्र धूप को सहन करता है और अपनी जो छाया है उसके द्वारा संसृता नाम जो आश्रम में आने वाले प्राणी हैं उनकी क्या करता है, रक्षा करता है या उनके संताप को दूर करता है। इसमें टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। वैतालिको, वैतालिक पाठ या चारण को कहते हैं। ये स्तुति पाठक होते हैं या स्तुति पाठ करते हैं। ये निश्चित समय की सूचना देते हैं और साथ ही राजा की स्तुति का कार्य भी करते हैं। स्वसुख, स्वस्य सुखे नरभिलाषा तत्पुरुष समास है। अपने सुखों की चिंता या इच्छा को छोड़ करके खिद्य से दुखित होते हैं, कष्ट उठाते हैं। खिद धातु दिवादिगणी आत्मनेपदी है, उसका यह लट रूप है। लोक हेतु प्रजा के हित के लिए, हेतु अर्थ में यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वृत्ति कार्य व्यापार, कार्यों का करना। पादपः वृक्ष, यह शब्द यहाँ विशेष रूप से रखा गया है। साभिप्राय है पादप नृप शब्द के तुल्य, यह राजा अर्थ भी बता सकता है। पादपः वृक्ष, यह शब्द इसलिए यहाँ रखा गया है कि नृप शब्द के तुल्य यह राजा अर्थ भी बता सकता है। पादान चरण भूता प्रजापाति रक्षतीति, पैरों के तुल्य आश्रित प्रजा की रक्षा करने वाला। प्रजा राजा के आधार पाद हैं। वृक्ष को पादप इसलिए कहा जाता है कि वह पैरों अर्थात जड़ों से जल या रस पीता है। पादई प्रवतीति, परितापम, प्रजा के संताप को, वृक्ष के नीचे बैठे हुओं को गर्मी को क्या करता है, दूर करता है। यहाँ वृक्ष पर सज्जन व्यक्ति का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। छाया ताप शांति का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ पर अथवा के द्वारा पूर्व बात का निषेध सा होने से आक्षेप अलंकार है। उत्तरार्ध में दृष्टांत होने से बिंब प्रतिबिंब भाव है, अतः दृष्टांत है। धनंजय ने 10 रूपक में धीरोदात्त नायक की निरभिलाषिता गुण का यह श्लोक उदाहरण के रूप में दिया है। आगे देखिए, द्वितीय दूसरा जो है वैतालिक, वो कह रहा है, श्लोक देखेंगे बच्चों। नियम यसी विमार्ग प्रस्थितान आत्तदंडः प्रसम यसी विवादम कल्प से रक्षणाय अतनुसु विवेशु ज्ञाते संतुनाम त्वयि तु परिसमाप्तम बंधुकृत्य प्रजाना। इंपॉर्टेंट है। आत्तदंडः, राजदंड को अपने हाथ में धारण किए हुए, विमार्ग प्रस्थितान, विमार्ग अर्थात कुमार्ग पर प्रस्थितान गए हुए जो व्यक्ति हैं उनको नियमयसी आप क्या करते हैं, नियमित करते हैं या नियंत्रित करते हैं।
कह रहे हैं कि राजा जो है वह हाथ में राजदंड धारण करता है और उस राजदंड के द्वारा कुमार्ग पर प्रस्थान करने वाले जो भी प्रजाजन हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है या सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है। विवादम प्रशमयसि, और विविध प्रकार की जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनको पूर्णतया शांत करता है। अतनुसु बिभेषु ज्ञात संतुनाम, अतनुसु बिभेषु, जब विशाल ऐश्वर्य जो हैं होने पर, ज्ञात संतुनाम, बहुत सारी क्या हो सकते हैं, आपके संबंधी हो सकते हैं। किंतु प्रजानां बंधुकृत्यम तु त्वयि परिसमाप्तम, परंतु प्रजा का बंधु कार्य, संबंधियों वाला कार्य जो है वह आपसे ही पूर्ण होता है। ये कह रहे हैं कि राजा जो है वह राजदंड अपने हाथ में धारण करता है, जिस राजदंड के द्वारा कुमार्ग पर गए हुए जो अपराधी गण हैं या व्यक्ति हैं उनको सन्मार्ग की ओर लौटाते हैं। साथ में प्रशमयसि विवादम कल्प से रक्षणाय, विविध प्रकार की जो विवाद प्रजाजनों में उत्पन्न होते हैं उनको क्या करते हैं, शांत करते हैं। और ये आप जानते हैं बच्चों कि जब किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन संपत्ति होती है या ऐश्वर्यशाली होता है कोई व्यक्ति, तो उसके बहुत सारे क्या हो जाते हैं, संबंधी जन हो जाते हैं, मित्र वर्ग हो जाते हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति कैसा हो जाता है, दीनहीन हो जाता है या उसके पास धन की कमी होती है, तो उसके संबंधी भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। किंतु राजा जो हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि जो बंधु जन्य कार्य हैं वे राजाओं के द्वारा ही प्रजाओं के संपादित किए जाते हैं। इस प्रकार से राजा दुष्यंत जो हैं वे कैसे हैं, एक कल्याणकारी राजा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। टिप्पणियाँ देखेंगे। नियमयसि, नियंत्रित करते हो, सन्मार्ग पर लाते हो। आत्तदंडः, आत्तः दंडः येन सह, बहुब्रीहि समास है, राजदंड को हाथ में लिए हुए। प्रशमयसि, पूर्णतया शांत करते हो। कल्प से, कल्प धातु के कारण रक्षण में चतुर्थी है, रक्षा के कार्य में समर्थ हो। अतनुसु यानी बहुत अधिक, तनु का अर्थ है कम, अतनु अत्यधिक। विवेशु संपत्ति होने पर, जिसके पास धन बहुत है उसके बहुत से संबंधी हो जाते हैं और जिनके पास धन नहीं है उनके कोई संबंधी नहीं होते हैं। उनके जो संबंधी हैं वे पराये से हो जाते हैं, मुख मोड़ लेते हैं। परंतु आप वस्तुतः सारी प्रजा के संबंधी हैं और संबंधी के द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण कार्यों को आप संपादित करते हैं, जैसे कुमार्ग से हटाना, पारस्परिक झगड़ों को निपटाना और उनकी सुरक्षा करना। ये सभी काम आपके द्वारा किए जाते हैं। ज्ञात है अर्थात संबंधी जन। नाम भले ही यह निंदा सूचक है। परिसमाप्तम, तुझ में ही बंधुत्व का कार्य वस्तुतः पूर्ण हुआ है। बंधु का लक्षण पंचतंत्र में कहा है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यत्तिष्ठति स बान्धवः। परिसमाप्तम, परिसाकल्येन समाप्तम संपन्नम, परिधन समधन आपधन तय, पूर्णतया समाप्त हुआ है। इस श्लोक में निजी बंधुओं से राजा को उच्च बंधु बताया गया है, अतः व्यतिरेक है। पूर्वार्ध बंधु कृत्य संपन्न हुआ का कारण है, अतः काव्यलिंग है। नियमयसि आदि तीन क्रियाओं का कर्ता एक त्वम तू है, अतः दीपक अलंकार है। राजा एते क्लांत मनसः पुनर्नवीकृताः स्म, इस स्तुति को सुनकर खिन्न चित्त भी मैं उत्साह से युक्त हो गया हूँ। इति परिक्रामिति, ऐसा कहकर चारों ओर घूमते हैं। प्रतिहारी एसो अभिनव सम्मार्जन संसृकः सन्निहित होम धेनु अग्नि शरणालिंदः आरोहतु देवः। यह अभी सफाई करने के कारण मनोहर हवन के
दृढ़ता आदि के लिए उपयोगी समीपस्थ गाय से युक्त यज्ञशाला का क्या है? आरिंदः चबूतरा है। आरोहतु देवः, महाराज इस पर चढ़िए। राजा आरूह्य परिजन अंशावलंबी तिष्ठति, आरूढ़ होकर के जो सेवक हैं उनका सहारा लेते हैं। वेत्रवती किम उद्देश्य भगवता काश्यपेन मत सकाशम ऋषिः प्रेषितः स्युः। वेत्रवती किस उद्देश्य कोई भाव से भगवान काश्यप के द्वारा मेरे निकट ऋषिगण जो हैं वो भेजे गए हैं। शेष अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।